वेलकम बैक एवरीवन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि यूज़र कोई नंबर इनपुट करे और हम बताएंगे यूज़र को कि यार वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, तो अगर आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो नंबर्स लाइक टू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, टू पेंसिल, नंबर लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये जो हमारी सीरीज चलती है ना, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो फुली, ठीक है, या फिर वो खुद से डिवाइड हो, दैट नंबर्स आर प्राइम नंबर। ओके, तो जैसे कि हमारा 2 जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से यानी 2 से ही डिवाइड होगा फुली। ओके, उसके अलावा किसी भी और नंबर से वो फुली डिवाइड नहीं होगा, राइट। ऐसी 3 की बात करें, ऐसी 5 की बात करें। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 6 की, तो 6 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा फुली और 3 से भी, राइट। 2 3 6 एंड 3 2 6। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 9 की, तो 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि यार कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है कि जस्ट वीडियो को यहीं पे पॉज करना है और खुद से इसका लॉजिक सोचने की कोशिश करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई एरर आ रही है, फिर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइम नंबर का लॉजिक कैसे बनेगा, तो यार हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करे। ठीक है, जैसे कि उसने इनपुट किया लाइक 3। ठीक है, तो हमें चेक करना है 2 से लेके 3 के बीच में जो भी नंबर हो। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे नंबर अगर 3 है तो सिर्फ एक ही नंबर है जिससे हमें डिवीजन चेक करना है। प्लस से नंबर हमारा है 10, हमें चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। ओके, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा 10 2 से डिवाइड होता है। अगर हाँ होता है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे ठीक है भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 3 4 5 अगर ये किसी किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है, ओके, तो हमारे प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि हमारा 7, तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 से लेके 6 तक। ओके, सारे नंबर्स को चेक करूंगा क्या किसी से डिवाइड होता है। किसी से भी एक से भी डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स ही इट इट इज़ अ प्राइम नंबर। ही बोल रहे हैं यार, आई थिंक मेरी इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही वीक है। ओके, सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे, व्हाट वी विल डू इज कि मैं एक लूप चलाऊंगा, लेट्स से वाइल। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी इजी। हम लोग को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज। ओके, और रेंज हम क्या देंगे, स्टार्टिंग करनी है हमें 2 से लेके कहाँ तक, जो हमारा नंबर है उसे जस्ट एक पहले हमें रुकना है। ठीक है, तो मान लिया एन के अंदर हमारा नंबर है, मैं यहाँ पे एन के अंदर ले लूँगा जो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, यहाँ से इनपुट ले लेंगे और ऊपर मैं एक फ्लैग नाम का ट्रू या फॉल्स जो स्टोर करें, ये हमारा बूलियन जो होता है, बूलियन ऑब्जेक्ट ले लूँगा। ठीक है, बूलियन ऑब्जेक्ट नहीं, बूलियन वेरिएबल। ओके, तो फ्लैग मेरा एक बूलियन वेरिएबल होगा जिससे हम चेक कर पाएंगे कि क्या हमारा जो भी नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। ओके, तो कैसे चेक करेंगे, मैं जस्ट इसको अंदर चेक करूँगा कि इफ़ जो भी नंबर है वो हमारा आई से डिवाइड हो जाता है फुली। फुलिंग कैसे चेक करेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे। अगर हमारा मॉडुलस यानी शेषफल 0 आता है किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद में, दैट मीन्स कि वो नंबर उससे फुली डिवाइड हो गया है, राइट। जैसे ऐसा होता है हम तुरंत फ्लैग के अंदर डाल देंगे फॉल्स, राइट। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे फ्लैग के अंदर फॉल्स आएगा, तो इन दी एंड जब हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड हुआ होगा तो फ्लैग के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर वो डिवाइड नहीं हुआ होगा तो हमारा फ्लैग के अंदर क्या रहेगा, ट्रू। तो हम नीचे इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो भी नंबर है वो, जो हमारा फ्लैग है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो यानी वो इस नंबर से डिवाइड हुआ है। ओके, तो हम चेक वहाँ पे लिख देंगे कि हमारे प्राइम नंबर है। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स यानी किसी से डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। और फटाफट से देखते हैं कैसे इसको करना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। आई थिंक पहले यहाँ पे इनपुट की लाइन लिखी हुई थी, सो आई विल, ओके, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विद माय, ओके, तो यहाँ पे हमने नंबर को इनपुट ले लिया और उसके जस्ट बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा एक फ्लैग वेरिएबल। आप कुछ भी इसका नाम ले सकते हो, मैंने सिर्फ फ्लैग लिया है क्योंकि इट
इज़ यूज्ड बाय मोस्ट। तो फ्लैग लिया, उसके बाद मैंने कहा था कि हम यहाँ पे फॉर लूप लेंगे, फॉर आई इन रेंज आई इक्वल टू आई इन रेंज 2 से स्टार्ट करके हम जाएंगे n तक, राइट। n से जस्ट एक पहले हमारा जो सीक्वेंस है वो रुक जाएगा। तो i के पास हमारी वैल्यू कहाँ से आएंगी, 2 से लेके, अगर हमारा n की वैल्यू 10 है तो 2 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज i के पास में होंगी, राइट। तो अगर जो हमारा i है, जो n है, वो किसी भी एक नंबर से 2 से लेके उस नंबर से जस्ट एक पहले तक के किसी भी एक नंबर से फुल्ली डिवाइड हो जाता है, ओके, तो हम फ्लैग को कर देंगे फॉल्स कि यार वो नंबर जो हमारा है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ओके। इतना करना है। नीचे जस्ट इसके हम लिख देंगे इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर दें जो हमारा नंबर है इज अ प्राइम नंबर, ओके। एल्स प्रिंट n is not a prime number, as simple as that। तो सिर्फ इतना हमें करना था। अब जब मैं इसको रन करूँगा, इसकी मैं सेकेंड रन इट, और मैं नंबर को इनपुट करूँगा, जैसे मैंने 15 यहाँ पे इनपुट किया, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे लेट्स से कोई और नंबर इनपुट करते हैं, जैसे कि हमारा 17, तो ये प्रिंट कर देगा यस 17 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ 2, तो यार 2 इज़ अ प्राइम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये 2 पे प्राइम नंबर कैसे प्रिंट कर रहा है, हालांकि 2 हमारा प्राइम नंबर है, दैट इज़ राइट, बट अगर हम बात करें यहाँ पे इस सीक्वेंस की, तो आप सोच रहे हैं कि यार अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n भी हमारा 2 है, i भी हमारा 2 है, 2 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो फ्लैग के अंदर फॉल्स आ जाना चाहिए, राइट। तो हमारा ये वाला प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन हमारा ये इज अ प्राइम नंबर कैसे प्रिंट हो रहा है, ओके। तो यार सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैंने कहा था कि जैसे हम कोई सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट होता है, 2 नंबर हम पास करते हैं, पहला नंबर और सेकंड नंबर, राइट। तो सेकंड नंबर से जस्ट एक पहले वैल्यू रुक जाती है, और सेकंड नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया था, n की वैल्यू क्या है 2, राइट। तो 2 से पहले हमारा क्या आता है 1, वहाँ पे हमारी वैल्यू रुक जानी चाहिए थी, राइट। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ से यहाँ पे कोई भी हमारा जो सीक्वेंस है वो जनरेट नहीं हुआ, ओके। तो इसी की वजह से ये वाला जो भी हमारे इसके अंदर लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और हमारी जो फ्लैग की वैल्यू थी वो ट्रू की ट्रू ही रही, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग कि हम इसको और इजीली भी कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे n की जगह लिख देता हूँ n डिवाइड बाई 2, ओके। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो जस्ट हाफ हो जाएगी, ओके। लेट्स से कि मेरे पास कोई नंबर है, जिसकी मैं सेकेंड मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, ओके। तो मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पे, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 11, ओके। तो अगर मुझे चेक करना होगा 11 के लिए कि भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं क्या कर रहा था अभी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक के सारे नंबर से हम डिवाइड करके देख रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई हम वहाँ तक चेक कर ही क्यों रहे हैं, अगर कोई नंबर जस्ट स्टार्टिंग के जो भी, अगर इसका हाफ करूँ, इंटीजर डिवीजन करें, तो हमारा आंसर आएगा 5, राइट। वैसे हमें 5.5 आता है, लेकिन हम पॉइंट छोड़ रहे हैं क्योंकि इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 5। तो यार मैं सिर्फ 5 तक चेक कर लूँ यहाँ तक, ओके। अगर 11 हमारा इन्हीं हाफ नंबर्स में से डिवाइड हो जाता है, ओके, दैट मीन्स कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से नहीं होता दैट मीन्स कि वो हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि जो भी नंबर हैं ये सारे कहीं ना कहीं से इन्हीं से मिलके बने हुए हैं, राइट। इवन अगर हम बात करें यहाँ पे 7 की, जो कि हमारा इन नंबर्स में कहीं पे नहीं आता, तो अगर 7 का कोई मल्टीपल आगे होगा भी, लेट्स से 14, तो ये 14 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट, जो ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पे है। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली हम इंटीजर डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, हमको उस नंबर तक जाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो जस्ट हाफ हो जाती है, ओके।
तो अगर हमारा कोई बड़ा नंबर है, उसको चेक करना है कि क्या हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे n का स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इससे हमारी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, राइट। जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है उसका रूट हम निकाल लेंगे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में होगी। यानी जहाँ हमारी 144 एग्जीक्यूशन होने थे, वहाँ अब सिर्फ हमारे 13 होंगे। ओके, क्योंकि हम जितने में जब स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करते हैं ना प्राइम नंबर की स्क्वायर रूट तक जाना है हमें, तब हम +1 साथ में लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था यार प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का। अगर आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से नंबर से हमारा जो भी नंबर हमने इनपुट किया है वो फुली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि उस नंबर को प्रिंट कर दो। प्रिंट n कॉमा इज डिविजिबल बाय, और यहाँ पे कॉमा देके जो भी आपका i है आप उसको प्रिंट कर दो। ओके, तो इससे वो सारे नंबर आ जाएंगे जिस नंबर से आपका नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 एंटर किया तो यहाँ पे दिखाई देगा एक्चुअली कि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, राइट। इन सब से हमारा 12 डिवाइड हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ये अगर मैं कोई नंबर एंटर करूँ लाइक 17 एंड तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड प्रॉपरली नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा प्रिंट नहीं हुआ जिससे ये डिवाइड हो सके। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट प्राइम नंबर। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय।